सारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वो सारी एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग आगे कुछ और जनरल एंट्रीज पे बात करेंगे। आज हमारे जो ये सीरीज़ है अकाउंटेंट कैसे बने, उस सीरीज़ का आज ये चौथा वीडियो है, डे 4 है आज। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी कंपनी में उधार के सेल परचेज़ कैसे होते हैं, क्रेडिट में सेल्स परचेज़ कैसे होते हैं। किसी पार्टी से जब हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उनको पेमेंट बाद में करते हैं, कभी कभी कैश में पेमेंट कर देते हैं। तो उस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग तरह के खर्चे हैं, कुछ ईएमआईज़ वगैरह का पेमेंट होता है। तो इस तरह के हम ऑल खर्चों की जो डिटेल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे हमारे आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो डे 4 है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि सबसे पहले वो हमारी बैक वाली वीडियोस जाकर देखें जो डे 1, डे 2, डे 3 की हैं। जब आप लोग वो चीज़ को अच्छे से रीड कर लोगे, समझ लोगे, तब आपको आगे डे 4 की वीडियोस समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 4 है। हम लोग ने नए ट्रांजेक्शन्स निकाले हैं राम एंड सन्स कंपनी के। जून मंथ के ये खर्चे हैं उनके, जो ये 10 खर्चे उन्होंने अपने जून मंथ में किए हैं। आज हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो खर्चा है, राम एंड सन्स पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹2500 बाई HDFC बैंक, चेक नंबर 3616/2020। 1/6/2020 को राम एंड सन्स ने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ₹2500 का HDFC बैंक के द्वारा। यहाँ पर हमने कैश में पे नहीं किया, हमने HDFC बैंक से चेक दी है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए खर्चा है, तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ₹2500 से डेबिट हो गया। इस एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों के लिए रूल्स भी साइड में मैंने लिख लिए हैं, जिससे आप लोगों को एंट्री करने में आसानी हो। तो देखिए, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। तो खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया ₹2500 से। और इसका जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो बैंक से कर रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, ₹2500, लेकिन कैश तो जा नहीं रहा है, हमने बैंक से पेमेंट किया है। तो हम क्रेडिट में HDFC बैंक लेंगे। देने वाला कौन है, HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। ये आपकी जनरल एंट्री बन गई। नेक्स्ट है, राम एंड सन्स परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम अमित सप्लायर ऑन 4/6/2020। 4/6/2020 को राम एंड सन्स ने अमित सप्लायर से ₹20,000 का माल परचेज किया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कैश इंक्लूड नहीं है। यानी अमित सप्लायर से हमने उधार में माल खरीदा है। जहाँ पर कैश इंक्लूड नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है, वहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो उधार में हुआ है और इसका पेमेंट हम पार्टी को बाद में करेंगे। चलिए अभी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूल्स लगेगा रियल अकाउंट का, व्हाट्स कम इन, जो भी चीज़ आती है इसको डेबिट करते हैं। तो हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। कितने का, ₹20,000 का। तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो गया ₹20,000 से। और हमारे पास से क्या जा रहा है, हम तो उधार में खरीदे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन देने वाला कौन है, देने वाला है अमित सप्लायर। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगेगा, गिवर यानी क्रेडिट द गिवर, जो देता है उससे क्रेडिट करते। तो दे कौन रहा है, अमित सप्लायर दे रहा है। तो अमित सप्लायर को ₹20,000 से हमने क्रेडिट कर दिया और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको डेबिट करते हैं। तो सिंपल सा रूल समझ में आपको आ जाएगा, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं और जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं। और नॉर्मल अकाउंट्स में जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं और जो इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। बस सिंपल सा रूल है, आपको बस ये समझना है। तो उम्मीद है ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देने वाला अमित सप्लायर है तो अमित सप्लायर को क्रेडिट कर दिया
और हमारे पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स को हमने डेबिट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एंट्री, राम एंड सन्स पेड बैंक इंटरेस्ट ऑफ कैश रुपीज़ 1500 ऑन 7/6/2020। तो 7/6/2020 को राम एंड सन्स ने बैंक का ब्याज का भुगतान किया है कैश में 1500 रुपये। चलिए एंट्री देखते हैं। 7/3 डेट हो गई हमारी। तो खर्चा क्या है हमारे लिए, ये जो बैंक का इंटरेस्ट हम दे रही है हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, हमने कुछ यूज़ किया होगा जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, हमने कुछ लोन लिया होगा या कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसका ब्याज हमें देना पड़ रहा है। तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए खर्चा है। तो खर्चों को क्या करते हैं यहाँ पर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो बैंक इंटरेस्ट पेड अकाउंट को हमने 1500 रुपये से डेबिट कर दिया, और इसका जो पेमेंट है वो हम कैश में कर रहे हैं। तो क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये को हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹24,000 टू मोहित ट्रेडर्स ऑन 9/6/2020। तो राम एंड सन्स ने 24,000 रुपये का गुड्स यानी माल मोहित ट्रेडर्स को बेचा है 9/6/2020 को। तो 24,000 रुपये का माल बेचा है हमने, किसको बेचा है, मोहित ट्रेडर्स को। लेकिन यहाँ पे कैश कहीं पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब हमने जो मोहित ट्रेडर्स को माल बेचा है वो उधार में बेचा है। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो 9/6/2020 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और यहाँ पर रिसीवर कौन है, रिसीवर यहाँ पर है मोहित ट्रेडर्स। प्राप्तकर्ता कौन है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगेगा डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर यहाँ पर है मोहित ट्रेडर्स। मोहित ट्रेडर्स रिसीवर है, तो मोहित ट्रेडर्स को हमने डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 24,000 रुपये से। और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है। जो भी हम इनको बेच रहे हैं वो हमारे पास से जा रहा है। तो हम क्या बेच रहे हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है। तो व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा रियल अकाउंट का यहाँ पर। तो जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर गुड्स को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये क्रेडिट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो ये हो गया हमारा। तो आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। जो चीज़ रिसीवर यहाँ पे था मोहित, तो मोहित को 24,000 रुपये से डेबिट कर दिया, और हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हमने 24,000 रुपये से गुड्स को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर हमको अभी कुछ मिल नहीं रहा है, हम उधार बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये एंट्री कर दी उधार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राम एंड सन्स पेड टू अमित सप्लायर ऑफ कैश ₹18,000 ऑन 10/6/2020। तो राम एंड सन्स ने अमित सप्लायर को 18,000 रुपये कैश में पेड किए हैं। आपने ऊपर देखा होगा सेकेंड एंट्री में हमने 20,000 रुपये का अमित ट्रेडर्स से माल खरीदा था, लेकिन अब हम उनको 10/6 को सिर्फ 18,000 रुपये पे कर रहे हैं, यानी 2,000 रुपये अभी भी उनके बाकी हैं, वो हम उनको आगे बाद में देंगे। अभी हमारे पास 18,000 रुपये हैं, तो हम उनको 18,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। 10/6 को अमित सप्लायर को 18,000 रुपये दिए, तो डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, अमित सप्लायर है, तो अमित सप्लायर को डेबिट कर दिया। हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश जा रहा है, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 18,000 रुपये से। व्हाट गोज आउट का रूल लगा यहाँ पर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ रही होंगी, और सिंपल सा रूल्स है, फार्मूला है, आप उस फार्मूलों को फॉलो करके सारी जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। रूल्स में आपको बस ये समझना है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट साइड में। जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा राम एंड सन्स पेड EMI ऑफ ₹2,500 बाई PNB बैंक ऑन 16/6/2020। तो राम एंड सन्स ने एक 2,500 रुपये की EMI पेड की है PNB बैंक के द्वारा 16/6/2020 को। 16/6/2020 को 2,500 रुपये की EMI राम एंड सन्स ने पे करी है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो इसकी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर EMI हमारे लिए क्या है, हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हमने डेबिट कर दिया, और पैसा हमारे पास से क्या जा रहा है, 2,500 रुपये जा रहे हैं। लेकिन 2,500 रुपये हम इनको कैश में नहीं दे रहे हैं, हम इनको
पीएनबी बैंक से दे रहे हैं, तो पीएनबी बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया 2500 रुपये से। तो देने वाला कौन है? पीएनबी बैंक है। तो जो चीज़ जो देता है गिवर है, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और जो खर्चा होता है उसको डेबिट करते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो 2500 रुपये को हमने यहाँ से ईएमआई को डेबिट करते हैं। तो ईएमआई अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो गया और पीएनबी बैंक क्रेडिट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम श्याम सप्लायर्स ऑन 22/6/2020। तो राम एंड सन्स ने श्याम सप्लायर से 15,000 रुपये का माल खरीदा है 22/6/2020 को उधार में खरीदा। यहाँ पे कहीं कैश मेंशन नहीं है, तो कैश मेंशन नहीं है इसका मतलब हमने उधार में खरीदा है 15,000 रुपये का माल। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो जैसे हमने पहली एंट्री करी थी यहाँ पर अमित सप्लायर वाली, इसी तरीके से ये भी एंट्री होगी। गुड्स 22/6/2020 जो डेट है उसकी डेट डाल दी। उसके बाद गुड्स परचेज हो रहा है, तो बिजनेस में जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो व्हाट्स कम इन डेबिट, तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट कर दिया। कितने का आ रहा है गुड्स? 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये को डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद से हम अभी उसको पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारे पास से तो अभी कुछ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम गिवर को लेंगे जो चीज़ देने वाला है। तो देने वाला कौन है? देने वाला क्रेडिट द गिवर होता है जो देता है। तो देने वाला यहाँ पर श्याम सप्लायर्स हैं जो हमें माल दे रहे हैं उधार में, तो श्याम सप्लायर्स को हमने क्रेडिट कर दिया। तो जो चीज़ आती है उसको डेबिट और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट। तो आ क्या रहा है? गुड्स आ रहा है, और जा क्या रहा है? जा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन हमें क्रेडिट में भी तो लिखना पड़ेगा ना किसी पार्टी का नाम जिससे हम ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं श्याम सप्लायर से, देने वाला हमें कौन है? श्याम सप्लायर से। तो श्याम सप्लायर्स को हमने क्रेडिट साइड में लिखा है और गुड्स परचेज को डेबिट साइड में। उम्मीद है आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स पेड टू श्याम सप्लायर ऑफ ₹15,000 बाई HDFC बैंक ऑन 23/6/2020, यानी 23/6/2020 को राम एंड सन्स ने श्याम सप्लायर्स को 15,000 रुपये का पेमेंट किया है HDFC बैंक के द्वारा। तो ये था हमारा अगली एंट्री। आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी हमने गुड्स खरीदा था उनसे 22/6 में, तो 23/6 को हमने उनको पेमेंट कर दिया। किसको किया है? श्याम सप्लायर्स को। तो रिसीवर कौन है? श्याम सप्लायर्स है। श्याम सप्लायर्स को क्या मिल रहा है? 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो श्याम सप्लायर्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर। तो श्याम सप्लायर वाले रिसीवर्स थे, तो 15,000 रुपये से उनको डेबिट कर दिया। और गिवर कौन है? देने वाला कौन है? हम है देने वाले। लेकिन हम उनको कैसे दे रहे हैं? हम अपना नाम तो लिखते नहीं हैं अपनी बुक्स में, तो जो भी अकाउंट उसके थ्रू ओपन होगा उस अकाउंट को हम मेंशन करते हैं। तो हम उनको कहाँ से दे रहे हैं पैसा? कैश में तो दे नहीं रहे हैं, हम उनको HDFC बैंक से पैसा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन है कि 15,000 रुपये बाई HDFC बैंक, तो HDFC बैंक के द्वारा दे रहे हैं। तो HDFC बैंक यहाँ पे गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने गिवर को यहाँ पर 15,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है 9th, राम एंड सन्स पेड कैरेज चार्जेस ऑफ कैश ₹1,000 ऑन 28/6/2020। राम एंड सन्स ने कैरेज चार्जेस पे किए हैं 1,000 रुपये। कैरेज चार्जेस क्या होते हैं? जो भाड़ा होता है उसे हम लोग कैरेज चार्जेस बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। तो हमने 1,000 रुपये भाड़े के दिए। राम एंड सन्स ने 1,000 रुपये कैश में भाड़े के दिए, यानी भाड़े का भुगतान किया। तो भाड़ा हमारे लिए क्या है? एक खर्चा है। खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जैसा कि आगे भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर खर्चे को डेबिट कर दिया, कैरेज चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और उसका पेमेंट हम कैरेज का कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। जो चीज़ आती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश जा रहा है, तो 1,000 रुपये को क्रेडिट कर दिया, उसकी डेट मेंशन कर दी। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है राम एंड सन्स सोल्ड गुड्स टू अजय ट्रेडर्स ऑफ कैश ₹20,000 ऑन 29/6/2020। 29/6/2020 को राम एंड सन्स ने
अजय ट्रेडर्स को 20,000 रुपये का गुड्स बेचा है, लेकिन हमने उसको कैश में बेचा है। ठीक है, यहाँ पर कैश मेंशन है, इसका मतलब कि हमने जो भी गुड्स उसको बेचा है वो नगद में बेचा है, हमने उसको उधार में नहीं बेचा है। तो इसकी एंट्री देखिए कैसे करते हैं। इसकी एंट्री के लिए हमें सिंपल से डेट डाल देंगे, 29/6/2020 को ट्रांजैक्शन हुआ था। हमने 20,000 रुपये का माल बेचा था, कैश में बेचा था, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 20,000 रुपये का कैश आ रहा है। माल हमारे पास से जा रहा है, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है। हम कोई चीज़ बेचेंगे तो वो चीज़ हमारे पास से चली जाएगी, और बेचने के बाद उसके थ्रू हमारे पास से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसे को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, और जो गुड्स जा रहा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। ये रियल अकाउंट्स का रूल है। तो कैश को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, और सोल्ड गुड्स यानी गुड्स जो था उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी पूरी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। नीचे इसका टोटल निकल लेगा 1,19,500 रुपये, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। तो ये हमारी डे 4 की वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरीज होती है अगर आपकी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर आपके लिए सॉल्यूशन उसका ज़रूर बताऊंगा आपको। और किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन चाहिए हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी है। आप मुझे ईमेल करके भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो मुझे आप बता सकते हैं। उम्मीद है मैं आप लोगों की सारी क्वेरीज़ का जवाब दूंगा। और नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज हमारी आएगी, तो वो हमारी जनरल एंट्रीज की लास्ट एक्सरसाइज होगी। उसमें हम लोग कुछ और एडवांस ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि और कंपनी में कितने तरह के अलग के खर्चे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये 4 एक्सरसाइज की जो जनरल की एक्सरसाइज थी उसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो जनरली किसी कंपनी में वो खर्चे होते ही हैं। यानी आपको अगर आपने ये सारे ट्रांजैक्शंस पढ़ लिए हैं तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस वीडियो में मैं आपको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज़ के बारे में भी एक डिटेल्स से जानकारी दूंगा कि इनकम एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनकम होती है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंसेस होती हैं, एसेट्स क्या क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो उन सब की जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दूंगा, जिससे आपका जो नॉन अकाउंटिंग फील्ड से जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मुझे मालूम है जो नॉन अकाउंटिंग फील्ड से जो मेरे व्यूवर्स हैं इस चैनल पर, उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि आप नए हैं, आपके लिए अकाउंट्स नया है, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा समझने के लिए। लेकिन पेशेंस रखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने रूल्स हैं, आप रूल्स अपनी कॉपी पे एक साइड में लिख लीजिए, और उस रूल्स को आप अपने हिसाब से आप ट्रांजैक्शन बनाइए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आप ये खर्चा कर रहे हैं, ये एक्सपेंस कर रहे हैं, ये आपकी इनकम है, और आपने ये एसेट्स खरीदी, आपने ये खर्चा किया, आपने ये सैलरी दी, आपने वेजेस पेड किया, आपने कैरेज पेड किया, आपने अपने बिल का पेमेंट किया, आपने टेलीफोन बिल पे का पेमेंट किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको कमीशन मिला। तो जितने ज़्यादा खर्चे हैं, इनकम है, सेल है, परचेज है, इन सारे ट्रांजेक्शन को आप एक कॉपी पे लिखिए और उसकी जनरलिटीज़ अपनी खुद से बनाने की कोशिश करिए। रूल्स आपके सामने हैं, रूल्स आपको समझ में आ गए हैं, और सिंपल से रूल हैं। जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं, जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा इसमें समझने की सिर्फ एक चीज़, सिंपल सी चीज़ ये है कि आप इसको इस एक आसान से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वो भी एक डबल एंट्री मोड है। जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, विक्रय ख़रीदते हैं उसका, तो जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। चाहे वो आप चेक दीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, चाहे आप कैश पेमेंट करिए, या आप कार्ड से पेमेंट करिए, तो आपके पास से कुछ जाता है तभी दूसरी चीज़ आपके पास आती है। तो वही सेम अकाउंट्स में है। अगर आप कोई चीज़ लेंगे
तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, यानी कुछ आएगा तो उसके थ्रू कुछ जाएगा भी। बिना आए बिना जाए कोई दूसरी चीज़ आपके पास नहीं आ सकती। तो इसी तरीके से जब कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए कोई चीज़ जाएगी भी, यानी कि अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके थ्रू आपके पास कुछ आएगा भी। अगर आपने किसी कोई चीज़ बेची है तो फ्री में तो नहीं बेच देंगे किसी को, और उसके थ्रू आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी चीज़ आप उससे ले रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मोबाइल है, एक ओप्पो सेट है आपके पास, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे ये ओप्पो सेट है, ये मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे खरीद लूँगा, लेकिन मैं इसके बदले में तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, इसके बदले में जो मेरा मोबाइल है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो आपसी समझौते के हिसाब से आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि ठीक है भाई, तू अपना मोबाइल मुझे दे दे, मैं अपना मोबाइल तुझे दे देता हूँ। तो आपने क्या किया, एक दूसरे से मोबाइल एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी एक ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन क्या हुआ है कि ओप्पो मोबाइल जो आपका था वो उसके पास चला गया, और उसका जो मोबाइल था वो आपके पास आ गया। तो यहाँ पर भी एक लेन देन हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं वीडियो बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो। और अगर मैं आपको ये एक्सरसाइज, जब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो बची है जनरलिटीज़ की वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो डिटेल्स में मैं आपको इसके बारे में अकाउंट्स की जो नॉलेज है, थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरे नॉन अकाउंटिंग फील्ड के व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी और आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगे कि मैं आप लोगों के लिए और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते रहूँ, और इस एक्सरसाइज जो भी ये सीरीज़ चल रही है हमारी द टैली एक्सपर्ट, और आपको एक अच्छा टैली एक्सपर्ट बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।